रीट 2024 फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लेना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख लीजिए, यहाँ पर 16/12/2024 से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 15/1 यानी 15 जनवरी 2025 तक आपके फॉर्म चलेंगे। अब यहाँ पर जो एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र आने की जो अनुमानित दिनांक है वो यहाँ पर देखिए 19/2/2025 बताई जा रही है, जो कि आगे पीछे हो सकती है। अब यहाँ पर आगे भी डिटेल बताई गई है, जैसे अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो फीस है 550 रुपये रहेगी। लेवल 2 के लिए भी फीस जो है वो 550 रुपये रहेगी और दोनों लेवल के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 750 रुपये देने होंगे। इसी के साथ यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको बताई गई है, जैसे अगर आप फॉर्म में कोई भी गलती कर देते हैं, फीस भर देते हैं तो आपको आपका शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, वेबसाइट वगैरह दी गई है, वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। इसी के साथ 10वीं की मार्कशीट भी अपलोड होगी। फोटो के बारे में यहाँ पर बताया गया, आप देख लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अगर आप जैसा फोटो अपलोड कर रहे हैं, जैसे दाढ़ी में है या फिर क्लीन शेव है, तो वैसी की वैसी स्थिति में आपको एग्जाम हॉल में उपस्थिति दर्ज करवानी है। इसी के साथ यहाँ पर अगर चश्मा लगाया हुआ है तो आपको फोटो उसी तरह से खिंचवाना है, काला चश्मा वाला फोटो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। इसी के साथ 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। इसी के साथ यहाँ पर बताया गया है कि अगर अभ्यर्थी एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो उन्हें पुनः वेबसाइट पर एक फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है, किसी एक का चयन कर लेना है, नहीं तो विद्यार्थी के समस्त फॉर्म निरस्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर कंप्लीट नोटिफिकेशन को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी फॉर्म में गलतियाँ होती है वो मुख्य इसी कारण से होती है कि आप नोटिफिकेशन को सही से पढ़ते नहीं है। तो फॉर्म भरने के लिए गूगल पे आएंगे, यहाँ पर आप रीट 2024 लिख के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी BSCR बोर्ड वाली, या फिर आप गूगल पर BSCR बोर्ड लिख के भी सर्च कर सकते हैं, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रीट 2024 मेन वेबसाइट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको चालान जनरेट करना होगा, फीस पे करनी होगी, उसके बाद आप फॉर्म शुरू कर पाएंगे। तो यहाँ पर जनरेट चालान पे आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट मैंने आपको बता दिया कितना कितना लगेगा, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ये पूछा जा रहा है आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेवल 2 के लिए या फिर दोनों लेवल के लिए। तो हम यहाँ पर लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको आवेदक की सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल दर्ज करनी है। सबसे पहले नाम, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम, उसके बाद जन्मतिथि यहाँ पर जो भी है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर कोई दूसरा मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर जो कोड दिया है वो यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर फीस बताई गई है, जो हम एक लेवल के लिए कर रहे हैं तो 550 रुपये, और यहाँ पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 2 पेमेंट मोड है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप सभी बैंकों के ATM कार्ड, सभी बैंकों की नेट बैंकिंग, इसके अलावा UPI QR कोड सभी से पेमेंट कर पाएंगे। हम ICICI वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, आप चाहें तो HDFC भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट एंड पे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने चालान जनरेट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको यही मदद करेगा। तो चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ये सेव करके रखिए ताकि अगर पेमेंट फेल हो जाए या फिर बाद में कोई दिक्कत आए तो आप देख सकें। तो हमने इसे सेव कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पे फी वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना होगा। आपको पेमेंट पेज के लिए रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ओके करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप सही तरीके से कर रहे हैं। आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर अदर बैंक सेलेक्ट करके किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा UPI का भी ऑप्शन है। इसमें आप UPI ID दर्ज करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर QR कोड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे QR कोड जनरेट हो चुका है। इसे आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट होते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने चालान इस तरह से आ जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। इसका प्रिंट आउट भी आपको ले लेना है। तो यहाँ पर चलिए मैं प्रिंट आउट सेव कर लेता हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट प्रिंटर भी निकाल सकते हैं अगर प्रिंटर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। चलिए मैं कोई भी यहाँ पर नाम देकर इसे सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्म भरना शुरू करेंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले किस लेवल के लिए आपने अप्लाई किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चालान नंबर अभी जो आपने पेमेंट किया उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद माता का नाम, उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है अभ्यर्थी की वो यहाँ पर आप भरेंगे, वो सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर भरेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर पर्सनल डिटेल, उसके बाद एड्रेस डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट होंगे यहाँ पर और डिक्लेरेशन देना है।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले जेंडर बताएंगे, मेल या फीमेल, उसके बाद विवाहित स्थिति क्या है, मैरिड अनमैरिड वो बता देंगे, आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, उसके बाद कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद धर्म क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद भूतपूर्व सैनिक है या नहीं तो यस या नो कर देंगे, उसके बाद दिव्यांग है या नहीं तो यस या नो कर देंगे, उसके बाद राष्ट्रीयता इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप राजस्थान के मूल निवासी हो या नहीं, उसके बाद यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे अगर हो तो, उसके बाद यहाँ पर आपका जिला कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अगर कोई बॉडी मार्क है तो वो यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो नो लिख सकते हैं या फिर नो मार्क्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम नो मार्क लिख देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर कोई कहाँ फेस पर कोई चिन्ह वगैरह है तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी SSO ID दर्ज करनी है, जो आपकी पर्सनल SSO ID है जिससे आप राजस्थान की वैकेंसियों के फॉर्म भरते हैं। लेकिन अगर SSO ID नहीं है तो आप बना लीजिए और वो SSO ID यहाँ पर दर्ज करनी है, सिर्फ ID दर्ज करनी है, पासवर्ड वगैरह दर्ज करने की जरूरत नहीं है। तो ID दर्ज करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एड्रेस आएगा जिसमें आप यहाँ पर वार्ड नंबर, गांव का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, उसके बाद यहाँ पर आप अपने पोस्ट ऑफिस की डिटेल दे देंगे, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, उसके बाद आपका राज्य कौन सा है, उसके बाद आपका जिला कौन सा है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपके पिन कोड क्या है तो वो यहाँ पर आप भर देंगे और आपकी एड्रेस डिटेल हो गई कंप्लीट। तो इतना भरने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी आती है क्वालिफिकेशन एंड प्रीफरेंस, जिसमें यहाँ पर आपका एग्जाम के लिए आपका पहला चॉइस कौन सा जिला है, दूसरा चॉइस कौन सा जिला है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं दूसरा हनुमानगढ़ दे देता हूँ। उसके बाद आपकी पहली भाषा कौन सी है, उसके बाद दूसरी लैंग्वेज कौन सी है तो यहाँ पर आप स्टूडेंट से पूछ लीजिए, संस्कृत तो पंजाबी जो भी है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम में आप सोशल स्टडीज़ या मैथमेटिक्स साइंस दो ऑप्शन है, दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। बाकी आर्ट वालों के लिए सोशल स्टडीज़ आता है, ये भाषा वगैरह ध्यान से भरिए, स्टूडेंट से कंफर्म करके भरिए। आर्ट वालों के लिए नॉर्मली पहली हिंदी और दूसरी संस्कृत या फिर पंजाबी हो सकती है, तो बाकी आप अपने हिसाब से कंफर्म कर लीजिए। और यहाँ पर स्ट्रीम में आप जो है सोशल स्टडीज़ या मैथमेटिक्स अदर करते हैं तो भी यहाँ पर सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स साइंस का ऑप्शन मिलेगा, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आर्ट वालों के लिए यहाँ पर सोशल स्टडीज़ ही जहाँ तक आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो डिग्रियाँ हैं, जो 10th की मार्कशीट, 12th की वो डिटेल देनी है। तो सबसे पहले 10th कौन से बोर्ड से आपने पास किया है तो वो यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे अजमेर बोर्ड BSCR बोर्ड से की है 10वीं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दूसरा बोर्ड है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से 12वीं कौन से बोर्ड से की है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पासिंग ईयर कौन सा, कौन से साल में आपने 10वीं और 12वीं पास की है वो यहाँ पर बताएंगे। पहले 10वीं का बताएंगे, 10वीं की मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, वो यहाँ पर आप बता दीजिए। यहाँ पर टोटल कितने अंक थे तो यहाँ पर मैक्स मार्क्स यहाँ पर बताएंगे। तो मान लीजिए 10वीं के अभी जो हाल ही में वो 600 है तो 600 यहाँ पर आपको लिख देने हैं। अगर कोई पुराने टाइम में 10वीं किसी ने पास किया तो उस टाइम 500 भी हुआ करते थे तो वो, और आपको कितने मिले हैं वो यहाँ पर बता देंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आप आगे देख सकते हैं आ चुके हैं। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप सही से भर लीजिए। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको 12वीं की डिटेल देनी है, यहाँ पर पासिंग ईयर आ जाएगा। उसके बाद टोटल कितने नंबर थे, आपको कितने मिले वो बता देंगे। और ग्रेजुएशन की डिटेल बताएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो बताएंगे। उसके बाद सेम इसी तरीके से ये डिटेल आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपेयरिंग हो, ग्रेजुएशन चल रही है तो ये वाला ऑप्शन अपेयरिंग पे क्लिक कर सकते हैं। रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर दर्ज करके कौन सा साल चल रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो बता सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी डिटेल भी दे सकते हैं, MSc है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर BSTC या फिर उसके समकक्ष, B.Ed या फिर उसके समकक्ष कौन सा कोर्स है आपके पास, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग वाले पे टिक मार्क कर देंगे। और यहाँ पर कौन सा कोर्स है, जैसे B.Ed है या फिर इनमें से कोई दूसरा है तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर कौन सा साल चल रहा है वो बता देंगे अगर अपेयरिंग है तो। लेकिन अगर आप पास आउट हो तो आपको उसी तरह से जैसे 10वीं में हमने डिटेल दी है ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे और ये सारी डिटेल भर देंगे। अपेयरिंग नहीं हो अगर आप पास आउट हो तो, लेकिन अगर आप अपेयरिंग हो तो यहाँ पर आपको अपेयरिंग कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ब्लैक पेन से सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया है सफ़ेद पेज पे। इसी तरह से यहाँ पर आपको साइज़ पहले सेट कर लेना है। 20 से 50 KB के बीच फोटो होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में अलाउड है। इसी तरह से सिग्नेचर भी आपको 20 से 50 KB के बीच अपलोड करने हैं, JPG फॉर्मेट में अलाउड है। आधार की फ्रंट साइड 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में अलाउड है। इसी तरह से 10वीं की जो मार्कशीट है वो भी 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में अलाउड है। तो वो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है, तो सभी चेकबॉक्स है इन पे आपको क्लिक कर देना है। पहले पे हमने क्लिक कर दिया, आप चाहें तो पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, तीसरे पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप कन्फर्म एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका प्रीव्यू आ जाएगा फॉर्म का। तो चलिए इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको प्रीव्यू के लिए रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है।
यहाँ पर पढ़ लीजिए आप एक बार, हर चीज़ पढ़ के आगे बढ़िए। तो यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करते ही फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप एक एक डिटेल चेक कर लीजिए, अभी तक आप सही कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इसके बाद आप सही नहीं कर पाएंगे। अगर सारी डिटेल सही है तो आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, दूसरे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, तीसरे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कंफर्म कर देंगे। बाकी आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। कंफर्म करते ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले लेंगे और कस्टमर को दे देंगे। तो यहाँ पर अगर आपने खुद का फॉर्म भरा है तो अपने पास इसे सेव करके रखेंगे भविष्य में यूज के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस है फॉर्म फिलअप का। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन रह गया, आप और कुछ जानना चाहते हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा सकते हो, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, आपके मन में फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।